हे गाइस, ये मोहब्बत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो अशोक होता है बड़ा एक्साइटेड होता है बिजनेसमैन की लड़की से मिलने के लिए, जो कि यूएस से आई हुई होती है। और बिजनेसमैन और जो अशोक है उनके बीच ये डील होती है कि मेरी बेटी से तुम्हें शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हें बिजनेस का हिस्सा बनाऊंगा मेरे। इसलिए वो रेडी हो जाता है बिना लड़की को देखे। यूएस से आज वो लड़की आने वाली होती है जिसका नाम शनाया होता है। और शनाया को जैसे ही देखता है अशोक तो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इशिता हो ना, तुम इशिता हो ना। तभी वो शनाया उसे देखकर कहने लगती है, ओ ड्यूड, ये क्या इशिता इशिता लगा रखा है? डैड, आपने तो कहा था कि लड़का मुझे इम्प्रेस करेगा, ये तो इशिता इशिता कह रहा है, शायद से इसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी इशिता। तभी अशोक कहने लगता है, मैं भी प्रूफ करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये जो शनाया होती है, तो शनाया नहीं बल्कि ये रियल में इशिता ही होती है। ये रमन इशिता की प्लानिंग होती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो रमन है उसकी शादी होती है आज। और शादी के लिए कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। घर वाले जो है तो सारे काम नहीं करने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो इशिता होती है तो वो कहने लगती है कि थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। तभी वो कहने लगता है कि रमन ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ तुम लोगों की। तभी यहाँ पर जो अशोक होता है वो आ जाता है। अशोक आते से ही फिर वो वापस शनाया बन जाती है। वो कहने लगती है कि डैड, वो कौन सा लड़का है, ना मैं उसे जानती हूँ ना पहचानती हूँ। इशिता की रट लगाए रखा है, मुझसे शादी करने वाला है ना, फिर इशिता इशिता क्यों कर रहा है? हमें इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड निकालना चाहिए। तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? तभी वो जो बिजनेसमैन होता है यानी शनाया का पिताजी जो बनता है, तो वो कहने लगता है कि हाँ, इसका कोई रमन दोस्त है जिसकी आज शादी है। तभी ये डिसाइड करते हैं कि रमन के घर जाएंगे और वहाँ से उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। ऐसा शनाया कहने लगती है, ये जो भी तुम्हारा रमन दोस्त है ना, उसके घर पर जाएंगे और इंक्वायरी करेंगे। और तुम्हारा जो कच्चा चिट्टा है ना, उसी वहाँ से ही निकलेगा। चलो चलो, लेट नहीं करते हैं, मैंने तो तुम्हें ख़रीदा है ना, अब तुम्हें तो मेरी बात माननी ही होगी। ऐसा वो कह देती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो परिवार वाले होते हैं तो कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है रमन की शादी को लेकर। अशोक मन ही मन सोचता है, अगर ये इशिता होती ना तो डायरेक्टली रमन के घर जाने के लिए नहीं कहती, कुछ तो गड़बड़ है। जो परिवार वाले होते हैं कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। शेरवानी छुपा देते हैं, दुल्हन का लहंगा जला देते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि शादी ना हो। पूरी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन शादी रमन डिसाइड करता है कि उसे करनी है। इशिता आने पर ही ये शादी रोकेगा, वैसा सोचता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो निधि होती है बड़े गुस्से से बाहर आती है और कहने लगती है कि किसने की ये हरकत, किसने मेरा इस तरीके से लहंगा चलाया? मैंने तो इसे अच्छे से रख कर गई थी ना बेड के ऊपर, फिर पता नहीं किसने ये सब कुछ कर लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों कर रहे हैं। अब मैं क्या पहनूंगी मेरी शादी के लिए? मैं ना इसी कपड़ों में शादी करूंगी। तभी रमन कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली दुल्हन इसी कपड़ों में रहे। और जब भी तुम आगे चल के देखोगी फोटोज तो तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम्हें कुछ अच्छा पहन लेना चाहिए था। यहाँ पर और रमन के घर के लिए सब निकल रहे होते हैं। तभी अशोक जो होता है अभिषेक को बुलाता है। अभिषेक वहां पर आता है और देखकर चौंक जाता है इशिता को। वो कहने लगता है, तुम तो इशिता हो ना? तभी फिर से इशिता कहने लगती है, कम ऑन, मैं इशिता नहीं हूँ, मैं अभी अभी यूएस से आई हूँ, मेरा नाम शनाया है। ऐसा वो कहने लगती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा निधि जिद लगाए बैठी हुई होती है कि उसे इसी कपड़ों में शादी करनी है मुहूर्त निकलने से पहले। तभी रमन कहने लगता है कि तुम कुछ पहन लो, मैं नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन ऐसे कपड़ों में शादी करे, वो भी मुझसे। अभिषेक कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप इशिता ही हो, बिल्कुल हूबहू, आवाज़ भी वैसी, सब कुछ वैसा। तभी इशिता कहने लगती है कि पुलिस कंप्लेंट मेरी किसने की? तभी अशोक का नाम आता है। वहाँ से आती शनार थप्पड़ लगा देती है अशोक और कहने लगती, कम ऑन, मुझसे पैसा लेते हो, कहते हो मुझसे शादी करोगे और मेरे नाम की कंप्लेंट करते हो? किसने सिखाया है तुम्हें सब? ऐसा वो कहने लगती, मेरे खरीदे आदमी हो ना। तभी अभिषेक उसे फ़ोटो बताता है और कहने लगता है, देखो ये जो है ना तो ये क्रिमिनल है, ये अभी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई, और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल इनसे हूबहू मिलती है। तभी वो फोटो देखती है शनाया इशिता की और कहने लगती, कम ऑन, मैं इस बहन जी की जैसी लग रही हूँ क्या तुम्हें? किस एंगल से? ऐसा वो कहती है और कहने लगती है कि ज़रूरी नहीं है ना कि उनके जैसी दिखती हूँ तो वहीं होंगी मैं। ऐसा वो कह देती है। तभी अभिषेक कहने लगता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा फिंगरप्रिंट लेने के लिए। हाइट वेट तुम्हारा चेक किया जाएगा और ये प्रूफ होने के बाद ही तुम ये कंट्री छोड़ सकती हो कि तुम इशिता नहीं हो। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रूही पूरी कोशिश कर रही होती है कि कैसे वो इस शादी को रोके, लेकिन नहीं रुकने का नाम लेती शादी। यहाँ पर जो वधू होती है उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा होता है, तो परिवार वाले उसी कारण को लेकर बड़े अपसेट होते हैं। इशिता जो है तो
वो शनाया बन जाती है, वो रमन के घर की ओर आ रही होती है। अय्यर आता है रमन के पिता से हेल्प मांगने के लिए और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।